नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। सबसे पहले आज की फाइट नाइट के ऊपर बात करते हैं। आज के यूएफसी फाइट नाइट को देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा शानदार था। खास करके इसकी मेन कार्ड में सिर्फ एक ही डिसीजन विक्ट्री था और बाकी सब नॉकआउट विक्ट्री थे। सबसे पहले फाइट थी ली जंग यंग वर्सेस हाइड्रा मेल। इस फाइट में हाइड्रा एमएल नॉकआउट के साथ जीत जाते हैं फर्स्ट राउंड में। अगली फाइट चोय डू हो वर्सेस बिल एलजीओ। इस मैच में चोय डू हो जीत जाते हैं सेकेंड राउंड में नॉकआउट विक्ट्री के साथ। अगली फाइट क्रोडी डर्डन वर्सेस ब्रूनो सिल्वा। इस फाइट में सेकेंड राउंड में ब्रूनो सिल्वा नॉकआउट कर देता है क्रोडी डर्डन को। अगली फाइट हुई थी कर्ट होलोवा वर्सेस ब्रायन एंड क्रसुस्की। इस फाइट में कर्ट होलोवा जीत जाता है डिसीजन विक्ट्री के साथ। को मेन इवेंट में स्टीव गार्सिया वर्सेस चोय सांग वू। इस फाइट में स्टीव गार्सिया नॉकआउट कर देता है फर्स्ट राउंड में चोय सांग वू को। मेन इवेंट में अमांडा लिमोस वर्सेस वेरना जेंडेरोवा। इस फाइट में दोनों ने क्या ही तो अपना ग्राउंड गेम दिखाया। वेरना जेंडेरोवा सेकेंड राउंड में आर्म ट्रायंगल से जीत जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आज हुआ था जैक पॉल वर्सेस माइक पेरी। इस फाइट में जैक पॉल जीत जाता है सिक्स राउंड में माइकल पेरी को नॉकआउट करके। पूरे गेम में जैक पॉल ने अपना डोमिनेंस दिखाया और इस फाइट से ये भी पता लगा कि जैक पॉल की बॉक्सिंग अभी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। फाइट को जीतने के बाद जैक पॉल ने कॉल आउट किया एलेक्स परेरा को। पॉल का कहना यह था कि एलेक्स परेरा, आपने कहा था कि आप बॉक्सिंग करना चाहते थे, मैं इसका राजा हूँ, हम ये बॉक्सिंग फाइट कर सकते हैं। माइक टाइसन के बाद चलिए इस बॉक्सिंग मैच को पूरा करते हैं। एलेक्स परेरा ने भी इसका रिस्पॉन्स करते हुए इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, लेट्स गो शामा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैक पॉल एलेक्स परेरा से जीत पाएगा। शायद जैक पॉल ने अभी तक एलेक्स परेरा का लेफ्ट हुक नहीं देखा होगा। अगर उसने उसका लेफ्ट हुक देखा होता तो उसे कभी भी कॉल आउट नहीं करता। फाइटिंग के ऊपर कॉनर मैकग्रेगर ने ट्वीट कर ये कहा माइक पेरी को, हे माइक, तुम अभी रिलीज हो चुके हो, तुम अभी कॉम्पीट कर सकते हो स्मेली डर्टी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। गुड लक, यू आर फायर्ड फ्रॉम पियर नकल एफसी। और दूसरे ट्वीट में ये कहा कि पेरी ने उस फाइट को लेने के लिए अपने सैलरी को कम किया, ये उनकी इच्छा थी। उसे कभी भी बीकेएफसी रिंग पर रिटर्न ऑफर नहीं होगा। वो अपनी कुछ मैचेस लड़ सकता है डर्टी बॉक्सिंग में एमएमए स्पारिंग ग्लव्स के साथ जो उसने सेटअप किया। इसी के ऊपर रिप्लाई देते हुए माइक पेरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कहा, हम दोनों ही बीकेएफसी के मालिक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझे बीकेएफसी से नहीं निकाल सकता। मैं जैक पॉल से हार गया, तुम जैक पॉल से क्यों नहीं लड़ते? मुझे लगता है कि ये फाइट कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर फाइट से भी बदतर होगा। तो इसी के ऊपर कॉनर मैकग्रेगर ने रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किया, माइकल, तुम कोई बीकेएफसी के ओनर नहीं हो, थोड़े से भी नहीं। एंड में ये कहा, मेरा विश्वास करो भाई, तुम बीकेएफसी से बाहर हो चुके हो। फिलहाल में कॉनर मैकग्रेगर ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। आर्टम वेकिटोव, जो कि एलेक्स परेरा को बीट किया था, वो अभी लड़ने वाले हैं डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में और वो लड़ने वाले हैं मशरफ से 8 अक्टूबर को। चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। मोब्सर एवलोफ ने जो ट्वीट कर ये कहा था कि उसकी फाइट कॉन्ट्रैक्ट बुक हो चुकी है, वो होने वाली है एल्जिमिन स्टर्लिन से। ये फाइट शायद से यूएफसी 307 में होने वाली है। इयन मचाडो गेरी ने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर साफकात को फिर से कॉल आउट किया दिसंबर में लड़ने के लिए अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड। मुझे नहीं लगता इयन मचाडो गेरी का अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो वो साफकात राजमनोव से कभी जीत पाएगा। और साफकात का फिनिश रेट 100% है और शायद से इयन मचाडो गेरी का 59 या 52%। आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना। हमजा चिमाएव ने अपनी रूमर्स को डिनाई किया कि वो फाइट नहीं कर सकते यूनाइटेड स्टेट में अपने वीजा इशू के कारण। सब लोग का ये कहना है कि मुझे वीजा देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन मैंने वीजा के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। मुझे कहा गया है कि मुझे वेट करना है अरब कंट्रीज के फाइट्स के लिए अभी के लिए और मैं वेट कर रहा हूँ। हमजा चिमाएव का ये कहना है कि लियोन एडवर्ड और बिलाल मोहम्मद की फाइट बोरिंग होने वाली है। बेशक ये एक बोरिंग फाइट है, दोनों लोगों ने ही कोई ट्रैश टॉक नहीं किया और फिनिशेस नहीं है। मुझे एक ही फिनिश याद है जब लियोन ने उस्मान को नॉकआउट किया था। फैंस इससे खुश नहीं होंगे। मेरा ये मानना है कि ये फाइट या तो एकदम बोरिंग हो सकती है या फिर एकदम मजेदार। चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। माइकल वेनम पेज अभी भी चाहते हैं कि वो कमारो उस्मान से फाइट करे। एंड ऑफ द ईयर में अपनी फाइट को लड़ना चाहते हैं। अब भी उस्मान जैसे किसी व्यक्ति को चुनो, नंबर 1 रैंकिंग पर है। मेरा ऐसा कहने का एकमात्र कारण ये है कि वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं दिखता, इसीलिए मुझे यकीन नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो वेल्टरवेट डिवीजन में रहेगा तो ये फाइट क्यों नहीं हो सकती, और अगर ये फाइट के लिए वो खुश है तो ये फाइट क्यों नहीं हो सकती।
मेरे ओपिनियन से माइकल वेनम पेज कमारो उस्मान से लड़ता है वो जरूर हारेगा। इसमें माइकल वेनम पेज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था जब गेरी ने उसे ग्राउंड पर ले गया वो कितना लाचार था, और कमारो उस्मान के साथ ग्राउंड में तो वो टिक ही नहीं पाएगा। और मुझे लगता है कि ये फाइट बन भी नहीं सकती अभी के टाइम पर। चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। यूएफसी जो यूएफसी फाइट नाइट कराने वाली है 4 अगस्त को सऊदी अरेबिया में, उसकी को मेन इवेंट जो कि होने वाली थी विकेंटे लुके वर्सेस निक डियाज, ये फाइट हो चुकी है कैंसिल ट्रैवल इशू के कारण। अब इसकी जगह नई फाइट बुक हो चुकी है जो कि होने वाली है शराफुद्दीन मेगोमेडोव वर्सेस मिखाइल ओलेक्सियाजोव। आज की लास्ट अपडेट, कर्टिस ब्लेड को ये लगता है कि टॉम एस्पिनल हार्डेस्ट फाइट है जॉन जोन्स से, क्योंकि 5 साल पहले जॉन जोन्स बहुत स्केरियस थे तुलना की जाए तो अभी के टाइम पर। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।